दोस्तों नमस्कार। चैनल वर्चुअल न्यू वर्ल्ड में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करूंगा म्यूचुअल फंड में सही एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चयन कैसे करते हैं। इसके लिए डेटा का एनालाइज कैसे करते हैं और एनालाइज करने के लिए जो मुख्य म्यूचुअल फंड में यूज होने वाले वर्ड हैं उसमें से 10 वर्ड का यहाँ मैं प्रयोग करके उस सही चयन करने का एक तरीका बताऊँगा। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है और इसकी जानकारी होते होते आपको मिनिमम जानकारी हो जाएगी कि कौन सा एएमसी हमारे लिए बेस्ट होगा। और लास्टली मैं म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप के लेवल पर जो टॉप म्यूचुअल फंड हैं उनमें से चयन करके दिखाऊंगा कि इस पॉइंट्स के अनुसार उसमें किस तरह एनालाइज करेंगे और आप बेस्ट एएमसी का चयन करेंगे और निवेश करके अच्छा रिटर्न प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, अंत तक देखें ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। और यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए उत्सुक हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने में या फिर आपको एएमसी चयन करने में अब भी दिक्कत हो रही है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आपको त्वरित समाधान दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एएमसी चयन करने समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसमें 10 बातें बताऊँगा, ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें तभी आपको ये समझ में आएगा। पहला नंबर है फंड प्रदर्शन डेटा। तो एएमसी चयन करने समय फंड प्रदर्शन डेटा, जिसको फंड परफॉर्मेंस डेटा बोलते हैं, इसमें भी 2 बातों का ध्यान रखना है। पिछले प्रदर्शन यानी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उस एएमसी का देखना है कि 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और 10 साल की अवधि में फंड का प्रदर्शन कैसा है, यानी उसका रिटर्न कितना प्रतिशत दे रहा है। दूसरा, बेंचमार्क के साथ तुलना। प्रत्येक फंड एक बेंचमार्क के साथ रहता है, उस बेंचमार्क के तुलना में वह फंड उससे ऊपर का रिटर्न दे रहा है या नीचे का रिटर्न दे रहा है, इसका तुलना करना बहुत ज़रूरी होता है। और बेंचमार्क अगर हाई हो तब वह निवेश करने के योग्य होता है। दूसरे नंबर पे है फंड मैनेजर का प्रदर्शन यानी फंड मैनेजर परफॉर्मेंस। प्रत्येक एएमसी के लिए एक फंड मैनेजर होता है और उस फंड मैनेजर का 2 पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्मेंस देगा तभी आपका रिटर्न अच्छा होगा, अन्यथा आपका फंड मैनेजर ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं दे पाएगा, अच्छा रेपुटेशन नहीं दे पाएगा तो आपका रिटर्न होने की संभावना कम हो जाएगी। तो उसमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है कि फंड मैनेजर के तहत विभिन्न फंड्स का प्रदर्शन कैसा है। वह फंड मैनेजर विभिन्न फंड्स का डिस्प्ले यानी परफॉर्मेंस कैसा करवा पा रहा है, ये देखना जरूरी है। और दूसरा, उस फंड मैनेजर की अनुभव की अवधि कितनी है, मीन्स कितने समय से वह किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम कर रहा है। फंड मैनेजर जितना अधिक अवधि तक किसी एएमसी के साथ काम किया है तो आप कह सकते हैं कि उस मैनेजर को अधिक अनुभव है। तीसरा नंबर में है एक्सपेंस रेशियो। एक बहुत वाइटल पॉइंट है। एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न को, आपके इनकम को सीधा सीधा प्रभावित करता है। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा अपने फंड को रेगुलेट करने के लिए उसमें जो कर्मचारी होते हैं उनके व्यय के लिए जो हमारे फंड से थोड़ी कटौती होती है, उसी को एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। तो उसमें भी 2 बातें देखनी है। कम लागत वाले फंडों को देखना है हमें कि उन फंडों की पहचान करना है जिसमें एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल कम हो। क्योंकि 1% से या 1% से अधिक के अगर एक्सपेंस रेशियो को आप चयन करेंगे तो 1% एक काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है। जब आपका अमाउंट हज़ारों में होगा या लाखों में होगा तो उस समय आपको 1% कम लगेगा, किंतु जब आपका अमाउंट करोड़ों में हो जाएगा उसमें 1% 1 लाख से अधिक होगा। तो एक्सपेंस रेशियो का देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, श्रेणी औसत मतलब कैटेगरी एवरेज देखना ज़रूरी रहता है कि फंड के एक्सपेंस रेशियो की तुलना उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से तुलना करना है और औसत से हमको प्राप्त करना है कि कौन सा फंड हमारे लिए उपयुक्त होगा। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। चौथा नंबर में रिस्क मैट्रिक्स
रिस्क मैट्रिक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना पड़ता है, शार्प रेशियो और इसमें बीटा आता है। ये रिस्क मैट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो फंड के रिटर्न की वोलेटिलिटी को मापता है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। फंड के रिटर्न की वोलेटिलिटी मतलब ऊपर जाना नीचे जाना, उसको मापता है। और दूसरा नंबर पे है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या है, फंड का रिटर्न उसके जोखिम के हिसाब से कैसा है, मतलब जिस तरह का फंड जोखिम ले रहा है उस तरह का उसका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका माप के लिए शार्प रेशियो देखना पड़ता है। तीसरा है बीटा। बीटा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फंड का बाजार के मुकाबले कितना जोखिम है, यानी बाजार के मुकाबले फंड का जोखिम कैसा है, ये देखना भी हमको बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे एमसी के चयन के लिए। 5वां नंबर का पॉइंट है फंड का आकार और AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, AUM जिसको बोलते हैं। तो इसमें भी दो बात देखनी पड़ती है, फंड का आकार यानी फंड का कुल एसेट कितना है। फंड का आकार जितना अधिक होगा वो निवेश करने के लिए उतना अधिक उपयुक्त होता है। फंड में निवेश की प्रवृत्ति को भी देखना पड़ता है कि क्या फंड में नए निवेशकों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अगर निवेशकों की संख्या बढ़ रही है तो यह AMC निवेश करने के लिए उत्तम होता है। अगर घट रही है तो ऐसी स्थिति में उसमें निवेश करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। 6वां नंबर में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इसको समझें। टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कितनी बार फंड का पोर्टफोलियो बदलता है, उसको टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। कम टर्नओवर रेशियो आमतौर पर कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को दर्शाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। 7वें नंबर में है पोर्टफोलियो की गुणवत्ता यानी पोर्टफोलियो क्वालिटी। इसमें होल्डिंग्स की गुणवत्ता और विविधीकरण को देखा जाता है। तो होल्डिंग की गुणवत्ता क्या है, फंड की प्रमुख होल्डिंग कौन सी कंपनियों में है और उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। आपके फंड जब AMC में जाएंगे तो AMC का फंड मैनेजर उसको विभिन्न होल्डिंग्स में जमा करेंगे, मतलब उसमें कौन से शेयर या कौन से बॉन्ड में आपका अमाउंट जा रहा है, उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, इसे देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको होल्डिंग्स की गुणवत्ता बोलते हैं। और विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, इसको तो देखना विशेष ज़रूरत होता है। फंड के पोर्टफोलियो में विभिन्न सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में विविधीकरण कितना है। इसमें दो बात है कि इसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब जिस फंड में लग रहे हैं वो किस सेक्टर का है, मतलब वर्तमान में जो ज़रूरत का सेक्टर है, और एसेट क्लास उसका कौन सा है, इसका देखना बहुत ज़रूरी होता है। 8वें नंबर पर ध्यान देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी और प्रक्रिया यानी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी एंड प्रोसेस। इसमें दो बातें हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रोच यानी AMC का निवेश करने का तरीका क्या है, क्या वे ग्रोथ फंड में, वैल्यू फंड में या हाइब्रिड फंड में अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा रिसर्च टीम और संसाधन, AMC के पास रिसर्च और एनालिसिस के लिए कितनी मजबूत टीम और संसाधन है। यदि आपके पास मजबूत टीम भी हो लेकिन संसाधन ना हो तो एनालाइज करने समय वह सही एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और यदि आप संसाधन आपके पास हो और एनालाइजर अगर ना हो, आपका टीम ना हो, तो उससे भी अच्छा एनालाइज नहीं हो पाएगा, जिससे अच्छा रिटर्न आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। 9वें नंबर पर आ रहा है ग्राहक सेवा और पारदर्शिता, कस्टमर सर्विस एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें ध्यान देना है ग्राहक सेवा की गुणवत्ता यानी AMC की ग्राहक सेवा कितनी प्रभावशाली है। यदि ग्राहक सेवा अच्छा होगा तो कस्टमर उस पर आकर्षित होंगे, निवेश करेंगे और कंपनी का AUM बढ़ेगा, जिससे अच्छा रिटर्न मिलेगी। रिपोर्टिंग और पारदर्शिता, AMC अपने निवेशकों को कितनी बार पारदर्शिता के साथ रिपोर्टिंग करती है, मीन्स जो उसमें निवेशक हैं उनको कितनी पारदर्शिता के साथ रिपोर्टिंग किया जाता है। निवेशक उसमें संतुष्ट हैं तो वे अधिक निवेश करेंगे, जिसका अंजाम होगा कि आपके रिटर्न भी बढ़ जाएंगे। और 10वां नंबर पर है निवेशक समीक्षाएं और रिव्यू यानी इन्वेस्टर रिव्यू एंड रेटिंग। इसमें दो बातें हैं, ऑनलाइन रिव्यू जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निवेशक जो रिव्यू करते हैं और जो रेटिंग देते हैं वो कैसा है। अगर अच्छा रेटिंग दे रहे हैं तो उस AMC का ख्याति बढ़ेगा, उससे AUM बढ़ कर के आपके रिटर्न को भी बढ़ाएगा। दूसरा सिफारिशें और फीडबैक कैसा है,
तो मौजूदा निवेशकों से सिफारिशें और फीडबैक लेते हैं कि नहीं, अगर लेते हैं तो फीडबैक का ध्यान दे करके न्यू प्लानिंग करते हैं कि नहीं, इसका भी अध्ययन होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम नए एएमसी का चयन कर पाएंगे और सही एएमसी का चयन हमारे रिटर्न को सीधा प्रभावित करेगा। तो इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप सही एएमसी का चयन कर सकते हैं जो आपकी निवेश आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जो आपके जोखिम सहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त हो। तो विभिन्न निवेश वेबसाइट को भी आप इसके लिए देख सकते हैं, फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल आदि को भी देख सकते हैं। वहाँ से डेटा आप उपलब्ध करा करके आप उसका एनालाइज कर लें और यदि आपका दिमाग सारे जगह मौजूद हैं, मजबूत हैं, तभी आप किसी एएमसी का चयन करें। एएमसी के चयन करने में यदि आपको कोई और दिक्कत हो रही है या सही एएमसी एनालाइज करना चाहते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको जानकारी मिलती रहती है जिससे आप सही एएमसी का चयन आसानी से कर पाएंगे। यदि आपको निवेश करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप खुद से अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद उसका केवाईसी करें और उसके बाद आप किसी एएमसी का चयन करेंगे और अच्छे फंड का चयन करके आप निवेश प्रारंभ करेंगे। इस प्रक्रिया में यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको जानकारी पूरी दी गई है। आप इस तरह से अपना निवेश को स्टैंडर्ड तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी टेक्निकल वर्ड्स का यहाँ यूज करके आपको बताया, अब इसको यूज करके आप सही एएमसी का कैसे चयन करेंगे। म्यूचुअल फंड के टॉप स्मॉल कैप कंपनियां जो मैक्सिमम रिटर्न देती हैं उसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो किस तरह से उसका एएमसी का डाटा का एनालाइज करेंगे और फाइनली आप उसमें एक रैंकिंग कैसे प्राप्त करके जो टॉप आएगा उस पर आपका निवेश करेंगे, उसको करके दिखाता हूँ। ये आप देख लेंगे वीडियो को तो आपको एएमसी का चयन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर 2024 में स्मॉल कैप फंड के लिए निप्पॉन इंडिया, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप के डेटाबेस एनालिसिस का तुलनात्मक रैंकिंग दे रहा हूँ। यह रैंकिंग विभिन्न मैट्रिक्स के आधार पर बनाई गई है, जैसे कि फंड का प्रदर्शन हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, फंड मैनेजर का अनुभव हो गया, आदि आदि। तो ये सारे पॉइंट्स पर विश्लेषण दिया गया है। अब ध्यान से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप एएमसी का चयन पूरी समझदारी के साथ कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए फंड का नाम दिया गया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एएमयू देखना। सबसे पहले देखना होता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखना है। तो इसमें देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 12,000 करोड़ में है, क्वांट स्मॉल का 8,500 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप का 10,000 करोड़, एक्सिस स्मॉल कैप का 11,500 करोड़ और कोटक स्मॉल कैप का 9,000 करोड़। तो जिसका एयूएम मैक्सिमम होता है वो कंपनी हमारे लिए उपयुक्त होती है। तो इस तरह से यहाँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब देखते हैं हम रिटर्न का। तो 1 साल का रिटर्न यहाँ पर 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 साल का रिटर्न निप्पॉन इंडिया का 18 है, 18%, क्वांट स्मॉल कैप का 20%, एसबीआई स्मॉल कैप का 16%, एक्सिस स्मॉल कैप का 19% और कोटक स्मॉल कैप का 17% है। तो इसमें मैक्सिमम आपको क्वांट स्मॉल कैप का दिख रहा है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। 3 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न में देखिए इसमें भी 22, 24, 20, 23, 21 है, तो इसमें क्वांट स्मॉल कैप का ही मैक्सिमम दिख रहा है 24%, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद है 5 साल का रिटर्न, इसमें भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न 27% क्वांट स्मॉल कैप का ही है, तो क्वांट स्मॉल कैप ही को ही इसमें भी मार्क कर लेते हैं। इसके बाद देखिए एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक महत्वपूर्ण बात है, आपके रिटर्न को सीधा प्रभावित करता है। तो यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए निप्पॉन इंडिया का 1.2 है, इसमें सबसे कम यहाँ पर भी क्वांट स्मॉल कैप का ही दिख रहा है 1.0, तो इसी को हम मार्क कर लेते हैं। और शार्प रेशियो, शार्प रेशियो कहा जाता है रिकवर, कितना जल्दी आपके फंड का यदि फॉल होता है तो वो रिकवर करता है, उसको शार्प रेशियो
कितनी जल्दी करता है। तो ये भी मैक्सिमम जिसका रहता है वही उपयुक्त होता है। तो 1.2 है इसका क्वांट का, तो इसमें भी इसी का नंबर आ रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन में जिसका सबसे कम रहता है वो उपयुक्त होता है, तो इसमें भी क्वांट का ही आ रहा है। उसके बाद बीटा वोलेटिलिटी को दिखाता है, ये भी जिसमें सबसे कम रहता है वही उपयुक्त रहता है। तो इसमें भी देखिए क्वांट फंड का ही 0.9 है, सभी 1 या 1 से अबव है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसके बाद फंड मैनेजर का अनुभव एक वाइटल पॉइंट होता है। इसमें देखिए 12, 10, 15, 11 और 14 है, तो मैक्सिमम आपको 15 SBI लाइफ का दिख रहा है। तो फंड मैनेजर का अनुभव की तरफ से SBI का मैक्सिमम है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। और ग्राहक सेवा रेटिंग को हम देखेंगे तो 5 पे रेटिंग किया जाता है। इसमें क्वांट स्मॉल कैप का ही 4.5 यानी मैक्सिमम यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम मार्क कर लिए। जब सभी पॉइंट से हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद उसके रैंकिंग के बारे में करेंगे। तो आप देखेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप का फंड में रिटर्न जो है 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न में सबसे अच्छा प्रदर्शन है, और एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है, और शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देखें तो ये अच्छा जोखिम समायोजित रिटर्न और कम वोलेटिलिटी दे रहे हैं। इसलिए 1 नंबर पर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड को रखेंगे। दूसरे नंबर पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड आएगा। इसमें भी देख रहे होंगे कि रिटर्न के मामले में दूसरा स्थान में है, एक्सपेंस रेशियो और कम एक्सपेंस रेशियो में दूसरा स्थान पे है, और ग्राहक सेवा भी इसकी अच्छी ग्राहक सेवा रेटिंग है। तो दूसरे नंबर पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड को रखेंगे। तीसरे नंबर पर हम रखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें रिटर्न के मामले में अच्छा दीर्घकालिक रिटर्न दिख रहा है, एक्सपेंस रेशियो मध्यम स्तर का है, और शार्प रेशियो बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न दे रहा है। तो 3 पॉइंट बहुत वाइटल हैं, इसलिए इसको हम तीसरे रैंक पर रखते हैं। चौथे रैंक पर रखेंगे हम कोटक स्मॉल कैप को, क्योंकि इसका रिटर्न जो है अच्छा दीर्घकालिक रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। फंड मैनेजर का अनुभवी फंड मैनेजर हैं, और ग्राहक सेवा इसका अच्छी ग्राहक सेवा रेटिंग है। तो 3 पॉइंट्स पर ये कोटक चौथे रैंक पर रखेंगे। और SBI को हम लास्ट में रखते हैं, कहे कि SBI फंड का रिटर्न संतोषजनक रिटर्न तो है। फंड मैनेजर का अनुभव सबसे अधिक अनुभवी फंड मैनेजर इसमें मौजूद हैं, और एक्सपेंस रेशियो इसका अपेक्षाकृत उच्च एक्सपेंस रेशियो है, इसलिए इसको 5वें नंबर पर हम रखेंगे। तो इस रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए आप अपने जोखिम के पावर को, निवेश अवधि को और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर सही फंड का चयन कर सकते हैं। हमेशा सलाह दी जाती है कि निवेश करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श कर लें, और अपने निवेश को विविधीकरण के यानी डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांत के तहत प्रतिबंध करें। तो आप यदि म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में यदि आपका अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट खोलकर निवेश प्रारंभ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करें, अपना डेटा भरें, अपना KYC करें, और निवेश के लिए AMC का चयन करें। इस क्राइटेरिया से करें। और अगर इन क्राइटेरियाओं का आपको पूरी समझ नहीं हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसके ज़रिए आप सही AMC का चयन करेंगे। सही AMC के चयन से आप अच्छा रिटर्न प्राप्त करेंगे। इस तरह से आप सही AMC का चयन करते समय बहुत ध्यानपूर्वक और बड़े अटेंटिव माइंड से AMC का चयन करना है, तभी आप मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, उनको भी लाभ होगा। और मैं इसी तरह के इस चैनल में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से संबंधित वीडियोज का सीरीज ला रहा हूं, इसलिए आप यदि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के संबंध में कुछ और अच्छा जानना चाहते हैं, कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक क्लिक करें, अपना एक नया अकाउंट बनाएं, AMC का चयन करने का प्रक्रिया अपना करके या फिर कॉल करके सही AMC का चयन करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें, और आज ही अच्छे रिटर्न की कामना के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करें। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले और एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलता हूँ बहुत जल्द।